समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें, जिससे अन्य लोगों को भी भगवान श्री राम जी की सुंदर कथाएं प्राप्त होती रहें। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था राम नाम की महिमा तृतीय दिवस में, और चतुर्थ दिवस में अब आपको पुनः यही राम नाम की महिमा क्या है वर्णन करेंगे। तो पिछले में हमने आपको बताया था कि जपै नाम जन आरत बारी, मिटहि को संकट हो है सुखारी। आर्त जपह नाम जन, भगवान के जो भक्त है ना और जो दुखी है, आर्त है, संकट से घबराए हुए जो होते हैं ना, उन्हें आर्त कहते हैं। तो वह जब भगवान श्री राम जी के नाम का स्मरण करते हैं तो वह उनके संकट मिट जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। राम जी की भक्ति ऐसी ही है। गोस्वामी जी कहते हैं राम भगत जग चार प्रकारा, और सुखती चारो अनघ उदारा। कहते हैं भगवान के जो भक्त हैं ना, चार प्रकार के होते हैं। जगत में चार प्रकार के हैं। कैसे? अर्थार्थी जो धन आदि की चाह रखते हैं तो अर्थार्थी होते हैं। तो और आर्थ जो संकट की निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं, कुछ धन की चाह के लिए, सांसारिक सुखों के लिए जो भगवान का भजन करते उन्हें अर्थार्थी कहते हैं। जो आर्त हैं, और आर्त की स्थिति अलग ही होती है। वह अपने संकटों से निवृत्त पाने के लिए भगवान श्री राम जी का भजन करता है। और एक होते जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा से भजते हैं, जिज्ञासु। और एक ज्ञानी होते हैं जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले जो राम भक्त हैं। ये चारों ही पुण्यात्मा हैं, चारों ही पाप रहित हैं और चारों ही उदार है। सुकृति पुण्यात्मा चारों अनघ उदारा, ये पाप रहित है, उदार है। और चहु चतुर कहूं नाम आधारा। ये चार प्रकार के जो चतुर भक्त हैं, इनका आधार क्या है? आधार भी ये नाम ही। चहु चतुर कहूं नाम आधारा। देखो, भगवान से जो धन आदि की याचना करते हैं वह भी राम नाम का ही आश्रय लेते हैं। और जब हम किसी संकट में पड़े होते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बल बीरा। देखिए, यहां पर नाम की महिमा है। जो सुमरै हनुमत, हनुमान जी के जो नाम का स्मरण करे, ऐसे यहीं पर इसलिए राम नाम की जो महिमा है, जो नाम की महिमा है, राम नाम जब जपोगे तो तुम्हारे सारे संकट कट जाए। इसलिए यहां नाम की महिमा का बखान किया जा रहा है। तो इनको भी आर्त है, जो संकट में पड़े हुए, इनको भी नाम का ही आधार है। और जो जिज्ञासु है, भगवान को जानने की इच्छा रखने वाले हैं कि भगवान का अवतार कैसे हुआ, ब्रह्म क्या था, क्यों अवतार लिया है। ये तो माता पार्वती ने भी पूछा भगवान शंकर से, प्रभु अवतार भयों के हेतु है। तो ये जिज्ञासु जो ना, वह जानने की इच्छा रखते हैं कि भगवान का अवतार किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, फिर भगवान आए तो उन्होंने क्या क्या लीलाएं की और कौन कौन से अवतार लिए, क्यों लेते हैं, क्या कारण होता है। तो ये जिज्ञासु है, ये भी भगवान के नाम का आश्रय लेकर ही जानने का प्रयास करते हैं। और एक होते ज्ञानी, जो भगवान को तत्व से जानने की इच्छा रखते हैं कि भगवान का जो ब्रह्म है, ये ईश्वर है, ये साकार रूप कैसे धारण करता है। निर्गुण
सगुण कैसे बना और ये सगुण निर्गुण का भेद क्या है। जो तो भगवान को तत्व से जानने की इच्छा रखते हैं, इस प्रकार के जो नाना प्रकार की जिज्ञासु हैं, जो ज्ञान की बात जानना चाहते हैं, वह भी भगवान के उस तात्विक प्रेम में मग्न होना चाहते हैं, तो ऐसे ज्ञानी भी भगवान के नाम का ही सहारा लेते, पर्वतों में जाकर भगवान के उसी नाम का आश्रय लेकर और भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करते हुए वे तत्वज्ञानी पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। चहूं चतुर कहूं नाम अधारा, हमने यही तक व्याख्या की कि चारों जो चतुर भक्त हैं भगवान के, इनको नाम का ही आधार है, परंतु ज्ञानी प्रभु है विशेष प्यारा। भगवान को इनमें भी जो आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं और ज्ञानी हैं, तो भगवान को ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय होता है, जो ज्ञानी भक्त होता है। इसीलिए यहां पर आप देखते हैं ना, कभी कभी आप चर्चाएं होती जब संतों के बीच में, भगवान के भक्तों के बीच में, तो चर्चाओं में आपको आता कि ज्ञानी का तिरस्कार, आगे आएगा वर्णन, परंतु व्याख्या अगर सही की जाए तो किसी का भी तिरस्कार नहीं है। चाहो जुग चाहो श्रुत नाम प्रभाव, अक्कल विशेष नहीं आन उपाओ। बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया। कह रहे हैं चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव है, और जिस युग में हम हैं कल विशेष नहीं आन उपाऊ, कलयुग में तो नाम की विशेषता बढ़ जाती है, इसमें तो और कोई उपाय है ही नहीं। इसीलिए लिखा भी है उत्तरकांड में, कलयुग समयुग आन नए जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन विमल। तो कलयुग में नाम का ही प्रभाव अधिक है अन्य युगों के अपेक्षा। सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरोहम। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो यज्ञ होम तप इनका भी आश्रय है, परंतु कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तो भगवान के नाम का ही आधार, इसलिए इस कथा का महत्व यहां पर अधिक बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है कि हमारे लिए तो कोई और आधार है ही नहीं, ये राम नाम ही हमारे लिए आधार है। भगवान के स्वरूप का अवलोकन हम तभी कर पाएंगे जब हम नाम का आश्रय लेंगे। इसलिए नाम की महत्ता यहाँ पर विशेष रूप से बढ़ जाती है इस कथा में भी, और जिस युग में हम जी रहे हैं कोई और उपाय विशेष नहीं। इसलिए हमें नाना प्रकार के कर्मों से दूर रहकर नाम का ही आश्रय ले लेना चाहिए, क्योंकि कर्म फल एक ऐसा, कर्म और अकर्म, आध्यात्म के रूप में जब इसकी व्याख्या करते हैं तो कर्म और अकर्म आता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जब हम कर्म का आश्रय लेते हैं, जब हमारे मन में भावना होती हम ये कर्म कर रहे हैं, तो उसके अच्छे फल और बुरे फल का फल हमें ही मिलता है। परंतु जब अकर्म की भावना रखते हैं, देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, यदि हम भावना रखें, या भावना क्या, इसी भाव से कर रहे कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। जब कोई व्यक्ति कुछ करे ही नहीं तो क्या पाप और क्या पुण्य। जब हम इस भाव का आश्रय ले लें कि जो कर रहे हैं श्री सीताराम जी ही कर रहे हैं, और जब हम इस भाव का आश्रय ले लेंगे, जब नाम का आश्रय ले लेंगे, तो हम कर्म से दूर हो जाएंगे। कर्म और अकर्म से दूर रहकर फिर हम इसका फल हमें प्राप्त नहीं होता, फिर हमारे लिए प्रारब्ध नहीं लगता। प्रारब्ध किसे लगता है? जो कर्म के अधीन होता। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसीलिए जो कर्म हम करते हैं
अच्छा करते हैं तो अच्छा फल प्राप्त होता है, बुरा करते हैं तो बुरा फल प्राप्त होता है। परंतु जब हमारी भावनाएं, संत महात्मा जो होते हैं ना, जो संत होते हैं ना, वो किसका आश्रय लेते हैं? वो इसका आश्रय लेते हैं कि होए है सोए जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, आस कहे लगे जपन हर नामा। देखिए, इसको हम प्रमाणित कर रहे कैसे? रामचरितमानस में दोनों चौपाइयां हैं कि होए सो जो राम रच राखा और कर्म प्रधान विश्व कर राखा। यदि हम लौकिक रूप से व्याख्या करते हैं तो हमें दोनों के विपरीत अर्थ नजर आते हैं कि एक तरफ तो कर्म के अधीन बताया है, एक तरफ कहते जो करते राम जी करते हैं। तो परंतु ये भाव दोनों बातें हैं, परंतु है आश्रय की कि आपने किसका आश्रय लिया। आपने कर्म का आश्रय लिया कि आपने अकर्म का आश्रय लिया। देखिए, भगवान शंकर भावे उमेठ सकै त्रिपुरारी, और लिखा भी है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है, वह स्वतंत्र है। कारण क्या है? भगवान शंकर जो है ना, इन पर कर्म का आश्रय नहीं होता, क्योंकि इन्होंने आश्रय ही ले रखा है किसका? होए सोए जो राम रच राखा। शंकर जी जो कार्य करते हैं ना, वे राम जी के आश्रय में ही करते हैं, उनके नाम का आश्रय लेकर करते हैं। तो उन पर उनके लिखे हुए अशुभ वेशभूषण, वे अशुभ वेश धारण करते हैं, शमशान में निवास करते, जोगी जटिल अकाम तन नगन अमंगल वेश, अकाम मन नगन अमंगल वेश, ऐसा तो उनका अमंगलकारी वेश है। परंतु और शमशान में निवास करते हैं। परम भव अंग भूत मसान की सुमरत सुहावन पावनी। परंतु वही शंकर जी उस अपवित्र शमशान की राख को जो अपने शरीर पर लगा लेते हैं तो वही पवित्र हो जाती है। भव अंग भूत मसान की सुमरत सुहावन पावनी। ये कारण क्या है? कारण यही है कि अशुभ को भी वह शुभ इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्होंने आश्रय जो ले रखा है वह नाम का आश्रय ले रखा है। क्यों? उनके मन में अशुभ शुभ कुछ है ही नहीं, वह तो अकर्म करते, वह कर्म नहीं करते। तो हम भी यदि अकर्म का आश्रय ले लें तो हमसे जो बुरे कार्य होते ना वह भी भगवान को समर्पित, और जो अच्छे कार्य होते वह भी भगवान को समर्पित। जब हम अपना जीवन ही भगवान को समर्पित कर देते हैं, अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करके करते हैं। इस दोहे में एक प्रश्न आता है कि सकल कामनाहीन जे, अच्छा, जब प्रश्न यह आया कि जो सकल कामनाओं से हीन है, जिन्हें भोग और मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए, वह क्या करें? गोस्वामी जी कहते वह भी सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन। सभी कामनाओं से, भोग और ऐश्वर्य और मोक्ष की भी जिन्हें कामना नहीं है, वह उससे भी जो हीन है, वह जो राम भक्ति के रस में लीन है। तो राम भक्ति के रस में लीन कैसे हुआ जाएगा? इसके लिए भी नाम सुप्रेम पीयूष हद, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। वह मन राम प्रेम रूपी नाम का आश्रय लेकर जो उनका मन है वह मछली बनकर निरंतर उसी जल में रहता है। वह उससे कभी विलग नहीं होना चाहता। तीनों किए मनमीन, ऐसे जो भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित पुरुष हैं, जो व्यक्ति हैं, जो भक्त हैं, वह भी नाम का ही आश्रय लेकर नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते हुए भगवान के प्रेम में मग्न रहते हैं, आश्रय नाम का ही लेते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते हैं। यह नाम का प्रभाव है, इसलिए हमें नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। और इसी के साथ हम यहां पर इस कथा को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में
पंचम दिवस के एपिसोड में हम आपको अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाद अनूपा, निर्गुण और सगुण जो ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निराकार और साकार, इनके बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। रामचरितमानस के माध्यम से जो लोगों के भ्रम है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।